दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन जी स्टडी पर। अब मैं यहाँ पर MGP4 का लास्ट क्वेश्चन डाल रही हूँ, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी नेक्स्ट क्वेश्चन डाले हैं। ये उसका पार्ट है, आप इसको देखिए क्वेश्चन का। इसमें इग्नू का MGP4 का ही ये क्वेश्चन है और इसमें बताया गया है, क्वेश्चन है साम्राज्यवाद पर गांधी जी के विचार व्यक्त कीजिए। यानी जो साम्राज्यवाद था यानी औपनिवेशिक काल था, उस पर गांधी जी के क्या विचार थे। तो देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट वाइज किया और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। इस पॉइंट्स को जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको दिख रहे होंगे कि गांधी जी ने नैतिक रूप से इसे भ्रष्ट माना। यानी कि इसमें बताया गया है कि गांधी जी ने उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद को नैतिक रूप से भ्रष्ट माना है। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल की जरूरत पड़ गई थी। बड़ी संख्या में होने वाले उत्पादन के लिए बड़े बाजारों की जरूरत भी महसूस हुई। इस समस्या के तहत साम्राज्यवाद की विचारधारा पनपने लगी लोगों में, जिससे विश्व के बड़े बड़े ताकतवर देशों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपना अपना उपनिवेश जमाना शुरू कर दिया। तो ये इसके बारे में था। आगे है, उपनिवेशवादी ने स्वयं का लाभ सोचा और लोगों की ज़रूरतों और मूल जड़ों को काटा। यानी कि जो उपनिवेशवादी थे उन्होंने क्या सोचा, खुद का लाभ सोचा और लोगों की जड़ों को उनको काटा। तो इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी आपको कि धीरे धीरे जो है औपनिवेशिक देशों में अपने उपनिवेशों को नियंत्रण करने की प्रवृत्ति विकसित हो गई कि सब लोग चाहने लगे कि हम जो है अपना अपना काम जो है जमा लेते हैं। औपनिवेशिक शक्तियों ने अपने अधिक लाभ के लिए, सिर्फ अपने लाभ के लिए विदेशी जमीनों पर कब्जा कर लिया और कब्जा बनाए रखने के इरादे से उन्होंने उपनिवेशों की मूल अर्थव्यवस्था को इस हद तक बदल दिया कि दोबारा उसे पुनर्प्राप्त न किया जा सके, दोबारा उसको मूल रूप से प्राप्त ना किया जा सके। इस प्रकार से साम्राज्यवाद ने लोगों की मूल जड़ों को भी काटने का प्रयास किया है। अगला पॉइंट आता है हमारा, उपनिवेशकों ने लोगों के विश्वासों, मूल्य, आदतों, परंपराओं को खत्म किया। यानी कि इसमें बताया गया है कि मूल निवासियों से परस्पर आदान प्रदान के दौरान उपनिवेश देशों ने गुप्त रूप से लोगों के विश्वासों, मूल आदतों, परंपराओं, ताकतों, महत्वों को कम करने की पूरी कोशिश करी। साम्राज्यवादी तथा औपनिवेशिक शक्तियों का मूल संस्थाओं को बदलने का काम नहीं रहा। जो मूल संस्थाएं बदलने वाली थी उनका काम जो है वो कारगर नहीं हुआ। उन्होंने इन देशों पर अपना साम्राज्य बनाए रखने के लिए इनकी जो परंपराएं थी, मूल्य थे, लोगों के रीति रिवाज थे, आदतें थे, साम्राज्यवादी थे, सामाजिक संरचनाएं थी, भूगोल थी, इन सब को उन्होंने प्रभावित किया। आगे उन्होंने बोला हुआ है, अपने फायदे के लिए अपने अनुसार सिद्धांतों का वर्गीकरण का चयन। तो इसमें कहा गया है कि उन्होंने देश के विभिन्न भागों से लोगों के आंकड़े इकट्ठे कर लिए और सूचना बनाई और जानकारी इकट्ठा करके उन्होंने वर्गीकरण किया और विश्लेषण किया, व्याख्या करी और अंग्रेजों ने उन्हीं सिद्धांतों का वर्गों का चयन किया जो उन्हें लगा कि उनके लिए फायदेमंद है। औपनिवेशिक अधिकारियों के पास इतने आंकड़े थे कि उन्हें योजनाएं बनाने में सुविधा रही और ऐसी नीतियां और योजनाएं उन्होंने बनाई जो उनके हितों की पूर्ति करती रहे, और किंतु भारतवासियों के हितों के लिए वे बड़ी हानिकारक सिद्ध हुई थी। तो यही बताया गया है कि इन्होंने अपने फायदे के लिए सोचा। अगला पॉइंट है, ब्रिटिशों ने बांटो और राज करो की नीति अपनाई। यानी कि उन्होंने कहा कि भारत में शुरू से ही विविधताओं भरा देश है, इसमें बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और उन्होंने बांटो और राज करो की नीति को अपनाया। उन्होंने व्यक्तियों के मसलों को उभारना शुरू कर दिया ताकि लोग एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाएं। उनके मसले यानी कि हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई करवाना, उनके आपस में विरुद्ध खड़े कर देना, देश की जड़ों को खोखला करने की कोशिश की, ये उनकी सबसे कारगर नीति थी जिसकी गांधी जी ने बड़ी आलोचना करी। इसके अलावा ही औपनिवेशिक शक्तियों ने मूल जनता की कमियों को उजागर करा और अपनी वस्तुओं के तार्किक वैज्ञानिक आधार बताए और उन्हें विवश कर दिया कि वे आपस में एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे और वे विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें और उनकी संस्कृति को अपनाएं। ये चाहते थे ब्रिटिश लोग कि वे हमारी संस्कृति को अपनाए रखें। और अंग्रेजों द्वारा भारत को देसी इंग्लिश मैन बनाने की भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक और सांस्कृतिक रोजमर्रा की जिंदगी को उन्होंने नकारात्मक प्रभाव डाले। आगे कह रहा है पॉइंट कि
उपनिवेशवाद का जन्म लालच, अधिक लाभ, जनता के शोषण के लिए हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो उपनिवेशवाद है इसका जन्म किस लिए हुआ था कि अधिक लालच और अधिक लाभ कमाने के कारण हुआ, जिसमें कि विश्व के बड़े बड़े देशों ने अपनी औद्योगिक पूर्ति के लिए छोटे छोटे देशों को उपनिवेश बनाकर उनका भरपूर शोषण किया। ऐसे बड़े देशों को उद्योगों के लिए कच्चा माल और निर्मित माल के लिए बाजारों की जरूरत पड़ती थी। पहले ये व्यापार की दृष्टि से हुआ, किंतु जब उनका लालच की सीमा ना रही तो उन्होंने लंबे समय तक लालच बनाए रखने के लिए उन देशों को अपने अधीन कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। आगे कह रहा है कि पॉइंट, ब्रिटिशों ने व्यापार के जरिए भारत पर अपना अधिकार जमाया। ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश भारत के साथ व्यापार बढ़ाने आए थे और धीरे धीरे यहाँ अपना पूरा अधिकार जमा लिया। उन्होंने मूल लोगों की उनकी जड़ों को काटने का प्रयास किया और उन्हें औपनिवेशिक मूल रूप से अनुरूप बदलकर जीवन के अपने सम्माननीय आदर्शों को, मूल्यों को उनको छीन लिया। गांधी जी का मानना था कि उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जो न केवल मूल निवासियों को उनके भौतिक संसाधनों से अलग करती है, बल्कि उनके नैतिक और आध्यात्मिक अस्तित्व का भी मूल्यांकन करती है। तो इसी तरीके से यहाँ के भोले भाले लोगों की जाति धर्म के आधार पर उनको आमने सामने खड़ा कर दिया और इस समय लोगों का केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक शोषण भी किया गया। औपनिवेशिक शक्तियों ने लोगों के जीवन शैलियों को काफ़ी परिवर्तित किया। आगे कह रहे हैं, गांधी जी आलोचना करते थे कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की, क्योंकि ब्रिटिश स्वार्थी थे। लास्ट पॉइंट है ये, गांधी जी आलोचना करते थे ब्रिटिश उपनिवेशवाद की क्योंकि वे स्वार्थी थे। तो इसमें हम समझाते हैं आपको। गांधी जी ने ब्रिटिश उपनिवेश की आलोचना इसलिए करी क्योंकि भारत में सरकार के मूल प्रणालियों को अधिक उन्होंने प्रभावित किया। सरकार की पारंपरिक भारतीय व्यवस्था में समाज के राज्य की संरचना में ऊंचा स्थान प्राप्त था। राजाओं के शासन को देखने से प्रतीत होता है कि इस प्रकार की सरकारी ढांचा सरकार के मूल भारतीय ढांचों से दो बातों में अलग थी। इसने लोगों की जीवन पर भी काफ़ी प्रभाव डाला और लोगों के उपनिवेशवाद पर प्रभाव डाला इसने कि लोगों की ज़रूरतों को नहीं समझा और अपने स्वार्थ के लिए कार्य किया। थैंक यू सो मच दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो आपको उसमें मिलेगी, आप इसको ध्यान से पढ़ना। इसमें मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं इसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं।